आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। मोस्ट कॉमनली इसमें एग्जांपल होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H2O6। ये मोर कॉमनली यूज होता है। फिर एक टर्म होती है पायरेनोज एंड फ्यूरेनोसिस। पायरेनोज मीन्स क्या होता है, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसको बोलते हैं पायरेनोज। 6 मेंबर्ड, जैसे कि ये फिगर है, इसमें दिखाया हुआ है ये ग्लूकोपायरेनोज है एंड फ्रक्टोपायरेनोज है। यहाँ पे जो फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, जो ग्लूकोपायरेनोज है मीन्स यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और जो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज, बिकॉज वो फ्यूरेन एक होता है, उससे रिजेंबल्ड होता है, इसलिए इसका नाम फ्यूरेनोज पड़ा। और यहाँ पे जो होगा 5 कार्बन होंगे, 5 मेंबर रिंग होगी, इसीलिए इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक कम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में आते हैं मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड मीन्स क्या, जिसके अंदर सिंगल शुगर कंटेन होगी, जैसे कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये मोनोसेकेराइड्स हैं। डाइसेकेराइड्स में क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर के अंदर 2 शुगर्स होंगी, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, ये 2 शुगर से मिलकर बने होते हैं। इस तरह ओलिगोसेकेराइड होता है, जिसके अंदर मोर देन 2 शुगर्स होंगी, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी में जो सेकेंड टाइप है वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मीन्स पॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर आएंगे, जिसमें मैनी शुगर यूनिट्स होंगी, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। इसमें एग्जांपल, और जो मेनली इसमें यूज़ होगा वो ग्लूकोज होगा एज द मोनोसेकेराइड यूनिट। एग्जांपल इसमें स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है एंड ग्लाइकोजन एंड काइटिन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन 1 जो होता है, तो अगर उसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं अल्डोज। और अगर कार्बन 1 पे कार्बन 1 की जगह पे किसी और कार्बन पे अगर कीटोन होता है तो उसको बोलते हैं कीटोज। फिर होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन वाली रिंग है, 3, जैसे कि जो ये पीछे स्ट्रक्चर दिखाया है, अगर यहाँ पे क्या था 5 कार्बन थे तो उसको हमने पेंटोज बोलते हैं उसको। और अगर हमारे पास 6 कार्बन होती है तो उसको हेक्सोज बोलते हैं, यही चीज़ बता रहे हैं। और अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको ट्रायोज बोलेंगे, 4 कार्बन होंगे तो उसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 को पेंटोज, 6 हेक्सोज एंड 7 हेप्टोज एंड एटसेट्रा। इसी तरह से अलग अलग इसको आगे यूज़ करेंगे। मोनोसेकेराइड्स में जो आता है वो ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है इस फिगर में, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज क्या होता है, ये ब्लड शुगर होती है, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और मोस्टली जो होता है ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है और ये मोस्टली मिलती है फ्रूट्स में, हनी में एंड सिरप में। इसका मेन पर्पस होता है कि ये फ्रक्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज से ग्लूकोज में। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो होता है वो पार्ट होता है लैक्टोज का, ये मिल्क के अंदर फाउंड होता है एंड ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में यानी कि जो 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसमें पहला है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, यहाँ पे इसको टेबल शुगर बोलते हैं। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है और इसको रिफाइन करते हैं शुगर बीटिंग कैन से। ये नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें जो बॉन्ड होगा वो होता है अल्फ़ा 1 बीटा 2, मतलब ग्लूकोज अल्फ़ा 1 होगा और बीटा 2 क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। इसमें 2 यूनिट होंगी, एक ग्लूकोज होगा एक फ्रक्टोज होगा। ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, बिकॉज फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड होता है और ग्लूकोज 6 मेंबर्ड होता है। फिर है लैक्टोज, ये भी डाइसेकेराइड है, ये भी 2 तरह की शुगर से मिलकर बना है और इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये और 2 तरह की शुगर हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, एंजाइम मिस होता है, जिससे कि वो जो ये 2 मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें इन दोनों मोनोसेकेराइड्स को स्प्लिट करना होता है, जिससे कि फिर वो अब्जॉर्ब हो सके, तो इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। एंड इसका स्ट्रक्चर नीचे है,
ये लैक्टोज दिया हुआ है, इसमें जो बॉन्ड होगा वो β14 बॉन्ड होगा ग्लैक्टोज एंड ये ग्लैक्टोज है और ये ग्लूकोज है और इसको ग्लैक्टोज β14 ग्लूकोज भी बोलते हैं। फिर होता है नेक्स्ट डाइसेक्राइड माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। इसमें दो तरह की शुगर होती हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसमें दोनों ग्लूकोज होंगे। ये जर्मेटिक सीड्स में फाउंड होता है और इसको फर्मेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बीवरेज बनाने में, बियर एंड विस्की के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज हैं एंड उस यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन। एंड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो α14 बॉन्ड होता है और दोनों क्योंकि ग्लूकोज हैं तो अल्फ़ा ग्लूकोज 1 एंड 4 ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये जो इसमें माल्टोज की फॉर्मेशन में जो दो तरह की रिएक्शन होती है, फर्स्ट होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये दो ग्लूकोज हैं, इसमें से जो OH ग्रुप है और H ग्रुप अनदर ग्लूकोज का, ये कंबाइन करेंगे एंड मॉलिक्यूल वाटर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर का रिमूवल हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। O जो है वो O के साथ ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो माल्टोज है उसका वो स्प्लिट हो जाता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे ये अलग अलग सेपरेशन हो जाएगी माल्टोज की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमो पॉलीसेक्राइड, यानी जिसके अंदर क्या होगा, सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज होंगे, ये होमो है, सिंगल होंगे, इसमें सिंगल तरह की शुगर होगी। और हेट्रो में क्या होगा, दो और मोर डिफरेंट टाइप की शुगर होगी और इसमें क्या होगा, ये हेट्रो है, हेट्रो में अलग अलग कलर से दिखाया है तो अलग अलग इसमें मोनोमर्स होंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन भी आता है। सबसे पहले है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है ग्लूकोज की, ये एनिमल्स में मिलता है। इसमें जो मेन लिंकेज ग्रुप होता है वो α14 होता है और ब्रांचिंग पॉइंट्स पे α16 होता है एंड इसमें ब्रांच पॉइंट हर एक 8 to 12 रेसिड्यूज के बाद आता है। इसका फंक्शन होता है कि ये स्टोर्ड होता है लीवर एंड मसल में, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे α16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये ब्रांच पॉइंट है और α14 बॉन्ड ये है। तो ब्रांचिंग पॉइंट हर एक 8 to 12 रेसिड्यूज के बाद आएगा। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च भी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज होती है बट ये प्लांट्स में होती है। जो ग्लाइकोजन था वो एनिमल्स में होता है। ये दोनों स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, सीरियल ग्रेन्स जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा, लेग्यूम्स में, बीन्स एंड पी एंड रूट वेजिटेबल्स में। स्टार्च इज़ अ स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, मीन्स ये सिंगल मोनोमर से मिलकर बना होता है और ये साइटोप्लाज्म में मिलता है प्लांट सेल के। दो तरह के टाइप्स होते हैं इसमें, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज तो होता है लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें कि बॉन्ड होता है α14 एंड जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो ब्रांच का बॉन्ड होता है वो होता है α16 और यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो 24 to 30 रेसिड्यूज के बाद आती है। ग्लाइकोजन में 8 to 12 के बाद आती थी। ये स्ट्रक्चर है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का। यहाँ पे बॉन्ड है α14, नो ब्रांचिंग, बट अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, ब्रांचिंग होगी यहाँ α16 और वो भी एवरी 24 to 30 रेसिड्यूज के बाद। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है एंड ये भी ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये मोस्टली फाउंड होता है बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल में। प्लांट सेल की भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया की भी सेल वॉल में। इसका मेन रोल होता है कि ये स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। ह्यूमंस में ये डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज ह्यूमंस के अंदर इंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज की सब यूनिट होती हैं बट इसमें लिंकेज होती है 1,4। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ये था डिटेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।